वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल वर फाइन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज जा रही है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज हमारे पास होगी। तो 1.5 स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम इसकी कुछ थ्योरी है इससे रिलेटेड हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको विद द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप लोगों ने चूंकि पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है तो इसलिए हम पहले थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये आप लोगों ने काफी बार ये देखा हुआ होगा कि ये हमारे पास कौन सा एक्सिस होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इधर हमारे पास जो एक्स है वो पॉजिटिव वैल्यू रखता है और इधर हमारे पास जो एक्स है वो नेगेटिव वैल्यू रखता है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इधर हमारे पास जो है वो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इधर हमारे पास जो है वो वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इसके 4 क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं। ये देखिए 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो हमारे पास ये देखिए, हमेशा हमने देखा है कि जब भी हम वैल्यू लिखते हैं, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा, जब भी आपने देखा है कि वैल्यू लिखी हुई आई है तो आपके पास ऐसे होती है, एक्स और वाई की फॉर्म में होता है पॉइंट ना। तो पहले एक्स की वैल्यू होती है फिर बाद में वाई की होती है। तो इधर अगर देखा जाए तो हमारे पास इधर एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वाई भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इधर वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा और हमारे पास जो y होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास इधर पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देख लें तो यहाँ पर हमारे पास y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, तो हमारे पास आएगा नेगेटिव x और नेगेटिव y की वैल्यू आएगी। इधर अगर देख लें तो हमारे पास x क्या आएगा, हमारे पास x आएगा पॉजिटिव x आएगा और y हमारे पास क्या आएगा, y आएगा हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी होती हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम कोई भी इधर पॉइंट शो करना चाहते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास इसका क्या होता है, ये हमारे पास इसका ये हमारे पास इसका क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो x की भी 0 होती है और यहाँ पर हमारे पास y भी 0 होता है। मतलब लेट्स सपोज कि आपके पास कोई भी इन्होंने कोई भी पॉइंट दे दिया कि इसको प्लॉट करें आप इधर 2 और 2। ठीक है, आपके पास ये उन्होंने पॉइंट दे दिया है, हमारे पास इधर x भी क्या है 2 और y भी हमारे पास क्या है 2 और दोनों वैल्यूज हैं भी क्या, पॉजिटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो ये देख लें कि आप ये थिंक कर, यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास इधर इसका पॉइंट आ जाता है, इधर हम इसको 1 लिख लेते हैं और इधर हम लिख लेते हैं 2। ठीक है, तो ये देखिए जरा, ये हमारे पास इधर 2 आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, इसी तरह हमें वाई एक्सिस पे भी देखना होता है। यहाँ हमारे पास 1 होकर यहाँ हमारे पास इधर 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा ये। तो अगर हम इनका बताना चाहें कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि इधर से देखेंगे कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का। तो ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है। रेक्टेंगुलर सिस्टम लोकेट अ पॉइंट यूजिंग द डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस। ठीक है, मतलब वही बात ना कि ये क्या करता है कि एक्सिस के हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, किसी भी पॉइंट को देखने के लिए जो है वो हम देखते हैं कि उसका किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें कोई भी पॉइंट जो है वो अगर हमने शो करवाना है, अगर हमने किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है अपने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो क्या यूज करेंगे, एक तो हम डिस्टेंस यूज करेंगे, दूसरा हम क्या यूज करेंगे, हम एंगल यूज करेंगे। ये दोनों चीजें यूज करके हम अपना पॉइंट इधर शो करवा सकते हैं। तो मेन डिफरेंस हमारे पास जो रेक्टेंगुलर और हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाता है वो ये आ जाता है कि यहाँ पर हमने देखना होता है डिस्टेंस और एंगल देखना होता है, वहां पर हमने एक्सिस का डिस्टेंस देखना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमने डिस्टेंस देखना होता है वो हमने देखना होता है कि इसके पोल से ये जो इसका ये वाला पॉइंट होता है ना मिड, मतलब ये जो सेंटर होता है इसका मिड पॉइंट जो होता है सेंटर होता है, इसको हम पोल कहते हैं कि पोल से जो है वो डिस्टेंस कहाँ पर लाई कर रहा है, कितने एंगल पर वो जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है हमारे पास। ओके हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी पॉइंट पी है तो जो उसका डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, आर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पी पॉइंट है। ठीक है, और उसका जो ये डिस्टेंस है वो क्या है, वो आर है। ठीक है, ये पॉइंट पी है और डिस्टेंस इसका कितना है, आर। और ये जो एंगल बना रहा है वो कितना है, इसका थीटा है। ठीक है, मतलब जो इसने डिस्टेंस कवर किया किधर से, मिड पॉइंट से पोल से कहाँ तक, मतलब पॉइंट पी तक, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो आर होगा। और जो एंगल बनेगा इसका एक्सिस के साथ वो क्या होगा, वो थीटा होगा। तो ये जो मिड होता है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोल। ठीक है, तो ये हमारे पास अब पी पॉइंट क्या आ जाएगा, पी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा आर थीटा आ जाएगा हमारे पास पी पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, आर थीटा। मतलब ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है। बुक से भी इसको देख लेते हैं। इसलिए तो ये कि हमारे पास जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है बजाय किसके, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ना, मतलब इससे ज्यादा चीज जो है वो क्लियरली नजर आती है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है इसमें हमारे पास जो है वो यूज क्या हो रहा होता है, हम डिस्टेंस यूज कर रहे होते हैं एक्सिस का, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। ठीक है, और दूसरी बात इधर हम क्या कर रहे होते हैं, पोलर एक्सिस में हम देख रहे होते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस भी कह लेते हैं इसको, हम डिस्टेंस भी कह लेते हैं। तो इसको ज्यादातर हम किस में शो करवाते हैं, हम इसको सर्कल में शो करवाते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अगर आपके पास जो है वो वैल्यू डिस्टेंस जो है, अगर आपके पास डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो जो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा वो आपका जो है वो जिधर भी ये लाई कर रहा होगा एंगल, ये वहीं पर शो होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास अब डिस्टेंस क्या आ गया है, वो नेगेटिव में आ गया है। ठीक है, अब नेगेटिव डिस्टेंस को हमने कैसे शो करवाना है, एंगल तो हमारे पास क्या है, ये पाई/4 है, और पाई/4 हमारे पास कहाँ लाई कर रहा होता है, ये इधर लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने ये डॉटेड लाइन से इसको शो इधर करवा देना है। ठीक है, करवाने के बाद क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो हमारे पास नेगेटिव में है, तो एंगल हमारे पास जो इसका बनेगा वो कहाँ पर आके बनेगा, बिल्कुल इसके इधर ऑपोजिट बनेगा। सेम ऐसे ही आपने जो इधर स्केल रखा होगा वैसे ही आप इधर रखते हुए उसको आप इधर उसको शो करवा दोगे कि ये उसके कहाँ शो हो रहा है, उल्ट शो हो रहा है इधर, मतलब ये उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसकी रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, तो मतलब ये 180 के एंगल से मूव करके आ गया। देखो पहले यहाँ पर था ना, तो यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, टोटली 180 के एंगल से मूव करके ये दूसरे वाली कोऑर्डिनेट में ये शो होगा आपको। ठीक है, चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, 1.5। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमने अभी जो थ्योरी डिस्कस किए है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के रिलेटेड ही डिस्कस की है। तो हम ऐसे ही करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि हमने कैसे जो है वो किसी भी पॉइंट को जो है वो प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और वो भी कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा हमारे पास, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका कि 2 हमारे पास डिस्टेंस है और 75 हमारे पास इसका एंगल आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे शो करवाते हैं। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 1 आ जाता है कि हमारे पास क्या है, 2 और 75 है। ठीक है, 2 डिस्टेंस है और 75 हमारे पास उसका एंगल है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो एक इक्वल डिस्टेंस से जो है ना वो आपने अपने सर्कल्स जो है ना वो ड्रा कर लेने हैं इस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये हमारे पास कौन सा एक्सिस होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, इसका पोल होता है। तो ये हमने इक्वल डिस्टेंस से जो है वो सर्कल ड्रा कर लिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कितने सर्कल्स ड्रा करने हैं, वो हमें बताएगा कि ये डिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास इधर 2 होगा तो आप 2 सर्कल्स ड्रा करेंगे, अगर आपके पास 3 होगा तो आप 3 सर्कल्स ड्रा करेंगे। तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये आपके पास कितना इधर डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो अभी उन्होंने हमें 2 डिस्टेंस दिए है उन्होंने हमें, और इसके साथ ही उन्होंने हमें 75 इसका एंगल दे दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक प्रोटेक्टर की हेल्प से 75 का एंगल ड्रा करेंगे।
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अपनी प्रोटेक्टर को जो है वो इस पे सेट करेंगे। और सेट कैसे करेंगे कि हमारे पास जो है ये वाई एक्सिस सेम इक्वल टू आपके आना चाहिए 90 के एंगल के, ठीक है। मतलब ये सीध में उसके बिल्कुल होना चाहिए, इससे जो है वो हमारा एंगल बिल्कुल करेक्ट ड्रा होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने अपनी प्रोटेक्टर जो है वो सेट कर लेनी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 75 कहाँ पर है। तो ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास 70 है और इससे 0.5 आगे 75 है। सो यहाँ पर हमने अपना ये पॉइंट ड्रा कर लेंगे। फिर हम एक स्केल की हेल्प से जो है वो इसको इसके सेंट्रल पॉइंट से जो है ना वो मैच कर देंगे, ठीक है। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो हमारे पास एक इसका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा पॉइंट कहाँ पर बनेंगे, इधर बनेगा, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास इधर 2 डिस्टेंस है और 75 हमारे पास एंगल है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास इसका पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का जो है वो हमारे पास एंगल कितना है, 75 है। और डिस्टेंस हमारे पास ये कितना है, 2 है, ठीक है। ये फर्स्ट रिंग जो है ये 1 और सेकंड रिंग 2 हो जाता है। पार्ट नंबर 2 आ जाता है हमारे पास -3 एंड 120। मतलब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, -3 और एंगल हमारे पास क्या बनेगा, 120 बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, 3 था। तो हमने क्या किया कि हमने 3 सर्कल्स ड्रा कर लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने 120 का एंगल ड्रा करना है। तो जी चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 120 का एंगल कहाँ पर लाई करेगा। यहाँ पर हमारे पास कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 0, इधर कितना होता है 90, यहाँ पर कितना होता है 180, यहाँ पर कितना होता है हमारे पास ये 270 और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है 360 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जाना है 120, मतलब ये रहा 90, ये रहा 90, ठीक है। तो मतलब इससे आगे ही हमारे पास 120 बनेगा। तो जी चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 120 आएगा कहाँ पे। आपने अपनी प्रोटेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से रखनी है कि एग्जैक्ट आपने अपने इधर पॉल पे इसको रखना है, ठीक है। तो जी चलिए ये आ गया हमारे पास पॉल पे। अब ये देखिए हमारे पास 120 ये इधर लाई कर रहा है, ये नजर आ रहा है ना हमें 120। सो ये है हमारे पास 120। ओके, अब हमने जो है वो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये हम इसका एक एंगल ड्रा कर लेते हैं। एंगल ड्रा करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो लाई कहाँ पे कर रहा है। सो ये जो है ये हमारे पास आ गया एंगल, कितना आ गया 120 का, ये देखिए। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज नोट करने की है कि हमारे पास जो वो डिस्टेंस है वो क्या है, नेगेटिव। इट्स मीन कि अब क्या होगा कि ये इसका उल्ट चला जाएगा। मतलब अगर इधर वाली साइड पर है तो वो किधर हमारे पास 120 बनेगा, इधर नीचे वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाती है, डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव होता है, तो जो हमारे पास ये बनता है एंगल बनता है वो हमारे पास इसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपने डॉटेड लाइन से इसको शो कर लेना है ऐसे। ये हमने इसको डॉटेड लाइन से ऐसे शो किया हुआ है, ठीक है। और ये हमने एक मुकम्मल लाइन ऐसे लगा लेनी है, ये देखिए जरा ऐसे करके ये, ठीक है। तो ये हमने शो कर दिया, जो है वो हमारा पॉइंट शो होगा। पॉइंट हमारा कहाँ पर शो होगा, कहाँ पर हमने जाना है 3 तक जाना है। तो ये हमारे पास क्या है 1 2 और 3। सो ये हमारे पास जो है ये पॉइंट है हमारे पास। पॉइंट भी कौन सा है, -3 और 120, ठीक हो गया। ये हमने डॉटेड लाइन से शो करना है और इधर हमने कंटिन्यूस एक लाइन शो करनी है और यहाँ पर हमारे पास 3 पर ये पॉइंट शो हो रहा है। आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के 2 हमारे पास डिस्टेंस है और एंगल हमारे पास क्या है π/6, ठीक। यहाँ पर तो हमने जो है वो डिग्री में पढ़ा हुआ है ना, तो अब हम पहले इसको क्या करेंगे कि हम इसको डिग्री में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमारे पास जो है वो हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि कैसे डिग्री में चेंज करते होते हैं। कि हमने इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना होता है, 1/80 पाई से, 180/पाई से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो एंगल होता है वो डिग्री में आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 6 1 6 6 3 तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 2 एंड 30 एंगल, ठीक है। तो अब हमने इसको शो कहाँ पे करवाना है, 30 का एंगल हमने ड्रा करना है। सबसे पहले तो हमने 30 का एंगल ड्रा करना है। तो जी चलिए अब हम कर लेते हैं। हमने अपनी जिस तरह प्रोटेक्टर रखी,
अब 30 हमारे पास कहाँ पर आएगा, तो ये देखिए जी, ये है हमारे पास 30, ये देखिए ये 30 हमें शो हो रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसका कुछ इस तरह एंगल ड्रा कर लेते हैं हम। ये हमने अपना एंगल ड्रा कर लिया, ठीक है। कितना एंगल है हमारे पास, ये 30 एंगल है इसका, ओके हो गया। यहाँ पर हमारे पास कितना होता है 0, यहाँ पर हमारे पास कितना होता है 90, यहाँ पर हमारे पास कितनी होती है वैल्यू 180, 270, और इधर हमारे पास क्या होता है 360। तो जी अब हमने अपना पॉइंट शो करवाना है, तो पॉइंट हमारे पास क्या है 2 है और पाई/6, तो मतलब 2 हमारे पास कहाँ पे बन रहा है, इधर 2 बन रहा है। तो ये देखिए ये है हमारे पास हमारा पॉइंट 2 और पाई/6, ठीक है। तो ये चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, पार्ट नंबर 4 आ जाते हैं हमारे पास कि 5 हमारे पास डिस्टेंस होगा और एंगल हमारे पास क्या होगा 5 पाई/6। तो जी सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम इसको चेंज कर लेते हैं डिग्री में, ठीक है। तो डिग्री में हम जब इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा कि 5 पाई/6 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, पाई से पाई कट जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 3 30 आ गया, 5 इंटू 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास एंगल कितने का बनेगा इधर 150 एंगल बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो मतलब हमने 150 का एंगल शो करवाना है। यहाँ पर हमारे पास कितना है एंगल 0, यहाँ पर एंगल कितना है हमारे पास 90 और इधर हमारे पास एंगल कितना है 180, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना है 270 एंगल है और यहाँ पर हमारे पास कितना है 360 एंगल कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पास। सो अब हमारे पास आना चाहिए 150 मतलब 90 से अबव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास ये। यहाँ पर हम अपना इधर इस तरह प्रोटेक्टर रख लेते हैं। तो जी ये हमने अपनी प्रोटेक्टर रख ली। अब हमने जाना कहाँ पे 150 पे जाना है, तो ये देखिए ये रहा हमारे पास 150, ठीक है। तो जी हम ड्रा कर लेते हैं 150, ये देखिए ये हमारे पास 150 का एंगल बन जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसे, यहाँ से हमारे पास एंगल कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। कितना एंगल बना है ये हमारे पास 150 का एंगल बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसकी लेंथ कितनी है 5 होगी, ओके। अब हमने अपना पॉइंट कहाँ पे शो करवाना है, पॉइंट हमारा क्या है कि 5 और 150 है। तो ये देखिए ये होगा 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारे पास हमारा पॉइंट आ जाएगा इधर। क्या है पॉइंट हमारा 5 पाई/6। पार्ट नंबर 5 आ जाता है हमारे पास -5/2 और पाई/3, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है फ्रैक्शन में, ठीक है। पहले तो हम इसको चेंज कर लेते हैं पॉइंट में, क्योंकि ऐसे फ्रैक्शन में शो करवाना जरा मुश्किल है। हम कर लेते हैं 5 को डिवाइड किया हमने जब 2 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 2.5 माइनस 2.5 और हमारे पास क्या है पाई/3 है। सो पाई/3 को भी हम चेंज कर लेते हैं। पाई/3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया किससे 180/पाई से, तो पाई से पाई कट जाएगा एंड 3 6 तो 60 एंगल आ जाएगा हमारे पास ना। तो ये देखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको शो करवा लेते हैं इस पॉइंट को अपने। अभी सबसे पहले तो हम एंगल पे जाते हैं ना, हमारे पास एंगल कितना है 60, तो 60 का हम एंगल देख लेते हैं। हमने अपने रखी इधर इस तरह प्रोटेक्टर, तो जी 60 का एंगल हमारे पास कुछ बन रहा है इधर, ठीक है। इधर हमारे पास ये एंगल बन रहा है। आपने क्या करना है कि आपने इसको डॉटेड लाइन से शो करवाना है। क्यों, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था एक, ये हमने इसको इस तरह डॉटेड लाइन से शो कर दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि सेम इसी के इसी तरह ऑपोजिट जो है वो हमने इधर भी ये एंगल शो करवाना है ऐसे। इस एंगल का हमारे पास रिफ्लेक्शन कहाँ पर आ रहा है, ये इधर आ रहा है रिफ्लेक्शन, ये देखिए ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है।
तो यहाँ पर हमारा असल में एंगल जो है वो लाई करेगा। यहाँ पर क्यों करेगा? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है, डिस्टेंस है, वो क्या है? वो नेगेटिव है हमारे पास। तो इसीलिए हमारे पास जब भी कभी डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव आएगा तो ये हमारे पास जो है वो उसके ऑपोजिट साइड पर शो होगा हमारे पास उसका एंगल जो है, ठीक है, होगा। ओके, अब पॉइंट हमारा कहाँ पे शो होगा? पॉइंट हमारा कितना है? 2.5 है। तो ये देखिए, ये 1, ये 2, 0.5, तो मतलब इसके और इसके सेंटर में शो होगा। तो तकरीबन इनका सेंटर बन रहा है ये चीज बन रही है ना सेंटर। ये है हमारे पास पॉइंट इसका, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, कितना पॉइंट आ गया हमारे पास? -5/2 पाई/3। तो मतलब हमने अपनी वैल्यू जो है वो असली हालत वाली ही लिखनी होती है। तो ये हमारे पास इसका इधर पॉइंट शो हो रहा है। तो जी बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 6 आ जाता है कि -3 एंड -2 पाई/3, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है वो हम इसका एंगल डिग्री में ले आते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -3, और अगर हम इसको डिग्री में चेंज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -120, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल भी माइनस में है और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी माइनस में है, ठीक है। तो पहले तो हम जाते हैं ना अपने एंगल की तरफ। तो एंगल हमारे पास क्या है? -120। तो पहले तो हम इसका हल निकालते हैं ना, इसका हल क्या निकलता है हमारे पास? तो ये देखिए जरा, हमारे पास जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर क्या होती है? वो 0 होती है ना। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हम यहाँ पर 0 बनाते हैं, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 360। बट अब हमारे पास एंगल क्या है? नेगेटिव। सो हम क्या चलेंगे कि हम इसके उलट चलेंगे, इस तरह हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 0। यहाँ पर हमारे पास क्या है? -90। यहाँ पर हमारे पास क्या है? -180। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? -270। और इधर हमारे पास आ जाएगा -360 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा एंगल क्या है? 120 एंगल है। तो मतलब 90 और 180 के दरमियान में लाई करेगा। सो हम अपने प्रोडक्टर इस तरह रख के इधर यूज करके देख लेते हैं कि कहाँ पर आते हैं एग्जैक्ट। आपने इसके पोल पे रखना है इसको। जब हमने इसके पोल पे इसको रख लिया, उधर से हम देखते हैं कि हमारा 120 कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए जरा, ये हमारे पास क्या आ रहा है? 120 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने भाई अपना एंगल लगा लिया, ठीक है, एंगल ड्रा हो गया। अब हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट हमारा तो है भाई नेगेटिव में। तो पॉइंट जब नेगेटिव में होता है, हम इसका जो रिफ्लेक्टिव एंगल होता है वो हम ड्रा करते होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो इसके ऑपोजिट साइड पर बनेगा वो हमारे पास इसका एंगल बनेगा, ठीक है। तो सो हम इसी तरह इसको इधर ले जाते हैं। ये कुछ इस तरह हमारे पास इधर आ जाएगा। तो इधर आप बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लाइन एक ड्रा कर लेंगे। ये ड्रा कर लिया आपने, ठीक है। अब हमारे पास हमारा पॉइंट कहाँ पर शो होगा? पॉइंट है हमारे पास -3 पे। तो यहाँ पर एंगल तो हमारे पास ये 120 ही आ रहा है ना, -120 आ रहा है। तो ये कुछ यहाँ से रोटेट करता हुआ उधर तक जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तक जाना है इसने, 1, 2 और 3। तो हमारे पास पॉइंट हमारा ये इधर शो हो रहा है। क्या है हमारे पास? -3 और -120। मतलब सॉरी, हम इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं तो 120 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको -2 पाई/3। सो ये हमारे पास हमारा पॉइंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट नंबर 7 आ जाता है कि -9/2 एंड -19/12 पाई, ठीक है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन से हम डेसिमल में जाते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं -4.5, और इसकी हम डिग्री में वैल्यू देख लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है -285, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने एंगल की तरफ जाते हैं। अब एंगल हमारे पास क्या है? नेगेटिव में हमारे पास हमारा एंगल है, ठीक है। जब हमारे पास एंगल हमारे पास नेगेटिव हो तो हमने क्या करना होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें हमने वैल्यूज जो है वो भी हमने उलट लिख देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये 0 है। यहाँ पर हमारे पास ये कितना है? -90 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? -180 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? -270। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? -360 आ जाएगा, ठीक है। तो जी चलिए अब हम देख लेते हैं कि -285 देख लेते हैं कि -285 कहाँ पर लाई करता है। तो वो हमारे पास इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, हम अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से हम इसको देखेंगे। ये हमने अपनी इधर प्रोटेक्टर सेट कर ली।
प्रोट्रैक्टर सेट कर लिया है। अब ये देखिए जरा, यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना है -280 का। हमें क्या चाहिए 285 चाहिए, तो मतलब हमने जो क्या 15 डिजिट्स जो है वो इस तरफ को और आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा 10 और ये 5, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है ये एंगल बनेगा, ठीक है। और वैसे भी अगर हम इसको करें तो ये देखिए, अगर आप 360 में से 285 माइनस करते हैं तो 75 पे एंगल बनना चाहिए। तो ये देखिए जरा, ये 75 पे एंगल बन रहा है इसका, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। डॉटेड लाइन से क्यों मिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव है। ये देखिए डिस्टेंस हमारे पास क्या है, नेगेटिव। इट्स मीन कि इसने इसके ऑपोजिट जाना है, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन हम ड्रा कर लेते हैं। अब हमारे पास इसका रिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो है ये पॉइंट शो कहाँ पर होना है। पॉइंट हमने शो करवाना है 4.5 पर। तो ये देखिए जरा, तो ये है हमारे पास इधर 1 2 3 4 और 0.5 कहाँ पर आ रहा है, ये इधर सेंटर में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में हमारे पास 0.5 शो हो रहा है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई -9/2 और -19/12 पाई, ठीक है। इस पार्ट की तरफ 8 पार्ट आ जाते हैं हमारे पास के -5/2 और 5 पाई/12 आ जाते हैं। सो हम इसको पॉइंट्स में ले आते हैं, तो ये 2.5 आ जाएगा ये हमारे पास, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी कि 5 पाई/12 है। डिग्री में चेंज कर लेते हैं हम इसको 25, ठीक है। डिग्री में चेंज करने के बाद हमारे पास ये 75 वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास एंगल क्या है, पॉजिटिव है, और क्या है 75 है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है 0, यहाँ पर एंगल कितना होता है 90, यहाँ पर एंगल हमारे पास कितना होता है 180, और यहाँ पर हमारे पास कितना होता है 270, और इधर कंप्लीट हो गए 360। हमने जाना है 75, इट्स मीन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जाएंगे। तो जी ये आ गया हम अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 75 हमारे पास कहाँ पे शो हो रहा है, कुछ यहाँ पे शो हो रहा है हमें 75, यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम इसको मिला देते हैं 75 को इधर, ये 75 आ गया हमारे पास। तो पॉइंट हमारा जाना किधर है, 2.5 जाना है। कितना जाना है 2.5 -2.5 मीन्स इसके ऑपोजिट हमारे पास जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन आएगा हमारे पास इसका एंगल नेगेटिव होने की वजह से। सो ये हमारे पास, हम इसको डॉटेड लाइन शो कर देते हैं। ये हमारे पास एक डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह डॉटेड लाइन आ जाएगी। तो जो असल में हमारे पास इसका एंगल बनेगा, पॉइंट जो हमारे पास इसका बनेगा वो इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगा, इस तरह इसके ऑपोजिट इधर, ठीक है। तो अब ये पॉइंट शो कहाँ पर होगा, पॉइंट हमारा शो होगा 2.5 पे। तो ये 1 है, ये 2 है, और इसका सेंटर कहाँ पे बन रहा है, ये कुछ इधर। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट शो होगा। पॉइंट हमारे पास क्या है -5/2 एंड 5 पाई/12।